नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलू वशरबू वला तुसरिफू खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। फिर सबसे बड़ा एहसान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े एहसानात हैं। आज हम आप दोस्तों से दोबारा नब्ज़ के मुतल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मेरे दोस्त कुछ मेरे एड्रेस के मुतल्लिक़ इस्तफ़सार करते हैं, पूछते हैं। तो मेरा जो दवाखाना है वो गुजरांवाले में है और यहाँ पर एक मशहूर है मल्ला फैसल कॉलोनी। तो ये ख्याली बाईपास के तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है शहर की तरफ। तो यहाँ पर मेरा सेटअप है, ख्याली फैसल कॉलोनी गुजरांवाला। नंबर मैं अपनी जो वीडियो है इसके साथ शेयर कर देता हूँ, आप रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अतिबा हज़रात हैं वो व्हाट्सएप पे तो मशवरा करते रहते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये बहुत ही हमदर्दाना ये मशवरा है कि आप अपने जो करीब लोग हैं वो मरीज़ लेके आएँ ताकि उनकी सही तशख़ीस हो सके। और जो मरीज़ को तशख़ीस करवाना चाहे बेहतर है कि वो साथ उसका सुबह का जो क़रूरा है वो भी साथ लेके आया करें। जो पहला पेशाब होता है वो किसी बोतल में, साफ बोतल में, पेप्सी की बोतल में। तो बाकी जो दोस्त अपने इलाज मुआवजा के लिए मशवरा करना चाहते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाना चाहते हैं, उनके लिए भी गुजारिश है कि अगर वो अपनी पूरी तसल्ली के साथ तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो वो सुबह का पेशाब जो है वो किसी बोतल में डाल के ज़रूर लाया करें। मेरे दोस्त कुछ आते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मैं ज़रा उनको ये कह देता हूँ कि आप इस तरह बेहतर तशख़ीस करवा सकते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ़ व्हाट्सएप पे गुज़ारा कर रहे हैं कि हमें बस इधर दूर से ही मशवरा दे दिया जाए। ठीक है, ये अच्छी बात है, हम अपने अंदाज़े के और इल्म के मुताबिक मशवरे तो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि बंदा किसी मुआलिज के पास जाए और अपनी पूरी तशख़ीस करवाए। तो मैं आज दोबारा अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे पास एक किताब है जी, तहक़ीक़ातुल मुजर्रबात। इसका सफ़ा नंबर 37 है, जहाँ से मैं एक इबारत पढ़ने लगा हूँ। ये 37 सफ़ा से साबर साहब फरमाते हैं कि खून मैदा में तैयार हो या जिगर में, वो अव्वल कलब में जाता है, फिर वहाँ से फेफड़ों के ज़रिए साफ़ होकर अपने अंदर नसीम यानी ऑक्सीजन लेते हुए शरियानों के रास्ते जिस्म की ग़िज़ा के लिए रवाना होता है। फिर शरियानों के सिरों पर जो गुदद लगे होते हैं, इनसे जिस्म पर खून की रतूबात लतीफ़ा छिड़क देता है, जो उज़लात और असाब की ग़िज़ा बनते हैं। फिर जो ग़िज़ा फाजल बच जाती है वो गुदद जाज़बा जो तिहाल के तहत काम करते हैं के ज़रिए फिर कल्ब में साफ़ होने के लिए चली जाती है। यही सिलसिला ज़िंदगी भर कायम रहता है। ये वो दौरान खून है जो साबर साहब ने अपनी तकरीबन तमाम कुतुब में इसका ज़िक्र किया है। तहक़ीक़ात अमराज़ व अलामात, तहक़ीक़ात सोज़ व शोराम, तहक़ीक़ात कुल मुजर्रबात, मैंने इसके सफ़ात भी ज़िक्र किए हैं। तो चूँकि वक़्त की किल्लत होती है तो मैं अपने मौजू पर सीधा सीधा आता हूँ। सबसे पहले हमने नब्ज़ के बारे में आपसे इससे पहले डिस्कस किया था, तो मैं उसको थोड़ा सा दोहरा दूँ। सबसे पहले नब्ज़ के लिहाज से आपने मकाम देखना होता है, और मकाम के मतलब ये है कि अगर आदमी है यानी मेल है, औरत नहीं आदमी है, मर्द की नब्ज़ है, तो हम उसकी दाएं नब्ज़ देखेंगे। कहाँ से देखेंगे जी? दाएं नब्ज़। मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि हमें बताएं जी कैसे देखनी है। अब कोई मरीज़ पास बैठा हो तो फिर तो हम कहें, लेकिन अगर हम ऐसे ही तजर्बा करेंगे तो फिर हम इस तरह ही बता सकते हैं कि ये समझ लें कि ये एक
नब्ज है, यहाँ कलाई की हड्डी खत्म हो रही है, ये कलाई की हड्डी खत्म हो रही है, तो जहाँ पर कलाई की हड्डी खत्म होती है वहां से हमने पहली, दूसरी और तीसरी ये दोनों उंगलियां मिला के रखनी है। चौथी को रखने की जरूरत नहीं भी, अगर रखने चाहे तो ठीक है, लेकिन हमने मकामे नब्ज इन तीनों उंगलियों से ही देखना होता है। ठीक है जी। वैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरी नब्ज है, तो ये कलाई की हड्डी है। कलाई की हड्डी यहाँ पर खत्म हो गई है, जब जोड़ जहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके यहाँ से जहाँ नीचे दब जाता है, यहाँ से आप पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, यहाँ पर आप इस तरह आप रख सकते हैं। इसके अलावा मकाम के लिहाज से मैंने अर्ज किया था कि अगर मर्द की नब्ज है दाएं तरफ से आपने देखनी है, तो पहली उंगली के नीचे जो नब्ज आएगी वो असाबी होगी, दूसरी उंगली के नीचे जो आएगी वो गुद्दी नब्ज होगी, तीसरी उंगली के नीचे जो आएगी वो उजलाती होगी। हाँ, अगर नब्ज हम औरत की देख रहे हैं, मर्द की बजाय हम औरत की यानी फीमेल की हम अगर नब्ज देख रहे हैं, तो वो हम दाएं तरफ की बजाय बाएं तरफ देखेंगे, दाएं तरफ की बजाय बाएं तरफ देखेंगे। और उसमें ये भी असूल थोड़ा चेंज हो जाएगा कि पहली उंगली पर उजलाती नब्ज आएगी, दूसरी पर गुद्दी आएगी, तीसरी पर असाबी नब्ज आएगी फीमेल की बाएं तरफ। बाद दोस्त ने इस पर भी कुछ इस्तिफसार करने की कोशिश की है। तो औरत का मिजाज सबको पता है कि गुद्दी होता है या असाबी होता है, और मर्द का जवान का जो मिजाज है वो उजलाती होता है। तो हम जब दाएं तरफ देखते हैं तो हम इसको कंसिडर करते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो औरत की नब्ज हम उसको गुद्दी या असाबी के लिहाज से हम उसको देखते हैं, और इसी के लिहाज से उसका मकाम जो है ना वो तब्दील होता है कि पहली मर्द की है तो वो असाबी है, और अगर औरत की है तो वो पहली उंगली पर उजलाती नब्ज है। इसको आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि अगर असाबी नब्ज है, गुद्दी नब्ज है, उजलाती नब्ज है, ये तो मुफरद नब्ज है। हमने इसको अगर मुरक्कब नब्ज के लिहाज से देखना है तो मैंने अर्ज किया था कि फिर आप ज़माना सुकून और ज़माना हरकत को देखेंगे। ज़माना सुकून में हमने आपसे जिक्र किया था कि दो नब्जों के दरमियान जो ज़माना है उसको हम देखेंगे, दो ठोकरों के दरमियान। अगर दो ठोकरों के दरमियान ज़माना कम है या ज़्यादा है, इसको कंसिडर करना है। फिर हमने ज़माना हरकत को कहा था। ज़माना हरकत में आपने देखना कि जो नब्ज की ठोकर है वो कितनी देर उंगली के साथ रुकती है। अगर वो फौरन चली जाती है तो वो सरी है, अगर वो फौरन चली जाने की बजाय थोड़ा सा रुकती है तो वो बती है, यानी ये ज़माना हरकत है। तो इस लिहाज से मैंने कहा था कि सरी को आप समझेंगे खुश्की, बती को आप तरी समझेंगे, और मतवातर को आप हरारत या गुद्दी समझेंगे, हरारत समझेंगे, और मुतफावत को आप सर्दी समझेंगे। इस लिहाज से अगर हम अगर नब्ज पर हाथ रखते हैं और देखते हैं कि हमने पहली उंगली पर किसी की नब्ज महसूस की है, तो ये तो फैसला हो गया कि मर्द की नब्ज है, पहली उंगली पर है, दाएं तरफ है, तो ये असाबी है। अब ये असाबी उजलाती है कि असाबी गुद्दी है, इसके लिए देखने के लिए हम क्या देखेंगे, ज़माना सुकून और ज़माना हरकत। तो असाबी का मैंने बताया कि रतूबत का तल्लक बती के साथ है, रतूबत का तल्लक बती के साथ है, और सर्दी का तल्लक मुतफावत के साथ है, गर्मी का तल्लक मतवातर के साथ है। तो असाबी नब्ज या असाबी उजलाती होगी या असाबी गुद्दी होगी। असाबी उजलाती मतलब कि रतूबत के साथ सर्दी का तल्लक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बती मायल मुतफावत होगी। और अगर उसका तल्लक असाबी गुद्दी है यानी असाब का तल्लक अभी गुदत के साथ है, तो फिर वो बत्ती मायल मुतवातर होगी। ये वो बातें हैं जो मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर हम देखते हैं कि वो दूसरी उंगली पर नब्ज महसूस हो रही है, दूसरे पोरे पर हमें नब्ज महसूस हो रही है, ये दूसरे पोरे पर चाहे औरत की है चाहे मर्द की है, दोनों की दूसरे पोरे पर गुद्दी नब्ज होती है। अब हमने ये देखना है कि ये गुद्दी उजलाती है कि गुद्दी असाबी है। तो मैंने अर्ज किया था कि जैसे सरी का मतलब खुश्की और बती का मतलब तरी, तो मतवातर का मतलब हरारत। तो हम जब देखते हैं कि नब्ज यहाँ पर दरमियानी उंगली पर है, तो क्या ये गुद्दी उजलाती है या गुद्दी असाबी है।
अगर वो तवातर माइल सरी है, तवातर माइल सरी है तो वो गुद्दी इजलाती है। अगर तवातर माइल बती है तो वो गुद्दी असाबी नबज है। फिर तीसरे पॉइंट पर मैंने अर्ज किया था कि ये तीसरी उंगली जो है ये मर्द की अगर नबज है, दाएं तरफ की नबज है तो वो उजलाती होगी, और अगर औरत की नबज है, बाएं तरफ की नबज है तो ये असाबी होगी। मर्द की अगर हम बात करें नबज की, अगर यहाँ पर नबज आया तो हम उसको समझेंगे ये उजलाती नबज है। अब हम ये कैसे फैसला करेंगे कि ये उजलाती असाबी है या उजलाती गुद्दी है? फिर उसी ज़माना हरकत और ज़माना सुकून को हम देखेंगे। अगर सरी मायल मतवातर है, मतवातर मतलब हरारत, सरी मतलब खुश्की, तो फिर ये क्या कौन सी नबज हुई? उजलाती गुद्दी हो गई, उजलाती गुद्दी नबज हो गई। अगर हम देखते हैं कि वो सरी मायल मुतफावत है, मुतफावत मतलब सर्दी, तो इसका मतलब ये है कि ये उजलाती असाबी है। इसका मतलब क्या हुआ जी? ये उजलाती असाबी है। 6 नब्ज़ें मैंने आपके सामने मुख्तसरन बयान कर दी, और ये वो सबक था जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछली जो हमने गुजारिशात की थी। अब जो आज का असल मौजू है वो ये है कि हमने इलाज किस तरह करना है। हमने फैसला कर लिया कि ये नबज गुद्दी है, गुद्दी से भी हम देख लिया गुद्दी उजलाती है। अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे? तो उसके लिए सोच लें, समझ लें, ध्यान से सुन लें कि मिकदार नबज को देखा जाएगा। मिकदार नबज क्या है? 3 कुतर हैं। मिकदार नबज में 3 कुतर आते हैं, यानी लंबाई, नबज की लंबाई, नबज की चौड़ाई और नबज का मुकाम, ऊपर या नीचे, ऊंचाई। तो हम इसको किस तरह देखेंगे? लंबाई जो है नबज की वो हरारत की तरफ दलालत करेगी, और जो चौड़ाई है वो रतूबत की तरफ दलालत करेगी, और जो मुकाम ऊपर नीचे है वो खुश्की की तरफ हमारी रहनुमाई करेगा। अब एक नबज के मुतल्लिक मैं बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा खुद फैसला कर लें, या अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मुख्तसर सारा बयान कर देता हूँ। हमने एक आदमी है, मेल है, उसकी नबज पर हमने हाथ रखा और हमने देखा कि उसकी नबज पहली उंगली पर आ रही है। हमने फैसला कर लिया कि यह असाबी नबज है, और पहली उंगली पर असाबी उजलाती है, असाबी गुद्दी है, इसका भी हमने फैसला कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमने इसका इलाज कैसे करना है। तो इलाज के लिए तीनों चीज़ें हम देखेंगे, यानी तवील है, अरीज है, या वो शरफ है। और बेहतर है कि इब्तदाई जो मेरे जैसे तालब इल्म है वो असाबी नबज में रतूबत को देखेंगे, असाबी नबज में रतूबत को देखेंगे। तो वो क्या कैसे देखेंगे जी? अगर नबज हमने जो महसूस की है उसकी रतूबत के लिहाज से वो चौड़ाई नहीं है, यानी अरीज नबज नहीं है, वो ज़य्यक नबज है। अगर वो ज़य्यक नबज है तो वो ये बता रही है कि रतूबात की कमी है। मिसाल के तौर पर अगर असाबी गुद्दी नबज है लेकिन उसमें रतूबात की कमी है, वो ज़य्यक नबज है, वो अरीज नबज नहीं है। ना ज़य्यत तंदुरुस्ती है, ना अरीज तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती इतदाल में है। तो हमने उसका इतदाल पैदा करने के लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि उसमें रतूबात कम है, इसलिए हम गुद्दी असाबी नबज तशखीस करने के बाद गुद्दी असाबी ही दवाई देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि उसकी रतूबात की उसमें कमी है। वो रतूबात को हम अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम असाबी गुद्दी ही अगजिया और अदविया देंगे। कब तक देंगे? जब तक नबज जो है वो ज़य्यत से मोतदिल नहीं आ जाती। अब इसका पैमाना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पोरा हमने लिया, इस पोरे की जितनी चौड़ाई है, इस पोरे की यहाँ से लेकर जितनी चौड़ाई, अगर ये चौड़ाई के मुताबिक वो पूरी नबज है तो वो अरीज है। अगर वो इसके हाफ में है, इसके हाफ के बराबर चौड़ी है तो वो मोतदिल है, और अगर हाफ से भी वो बरीक है, अगर वो हाफ से भी बरीक है तो फिर वो क्या नबज है जी? वो ज़य्यक है। मैं इसका एक तजर्बा मिसालन कह देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये थोड़ा ज़्यादा मोटा मार कर ये देख लेते हैं। मैंने इस पर हाथ रखा, ये मुझे महसूस हुई कि ये नबज जो है ये अरीज नबज है, और अगर हमने इसको अरीज डिक्लेयर कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको
हम मोतदिल कर दें। तो हम मोतदिल करने के लिए अगर ज़ैयक थी तो हमने वही दवाई दी, क्योंकि हमने रतूबत पैदा करना थी तो हमने मोतदिल करना था। अब अगर ये अरीज़ है तो हम क्या करेंगे, अब हमने रतूबात की जो ज़्यादती है उसको इतदाल में लाना है। अब हम असाबी गुद्दी को असाबी उजलाती देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसमें रतूबात का इखराज शुरू हो जाता है। जब रतूबात का इखराज शुरू हो जाएगा तो नबज़ एतदाल पर जब आ जाएगी तो वो बंदा तंदुरुस्त है। यानी ये अगर नबज़ इतनी अजीज़ है तो अगर हम इसका सिक्का वगैरह निकालें, वो इसका देख लें तो वो अर्ज में इतदाल पर आ जाती है। अगर वो इतदाल पर आ गई है तो वो आपकी तंदुरुस्ती वाली नबज़ है। मरीज कहेगा कि मैं तंदुरुस्त हूँ, सादा सी बात है। असाबी का मैंने आपको समझा दिया। अगर हम देखते हैं कि नबज़ गुद्दी है, अगर नबज़ क्या है जी, गुद्दी है, गुद्दी उजलाती हमने कंसिडर कर ली। अगर नबज़ गुद्दी उजलाती नबज़ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी तबालत को देखना है। गुद्दी पे हमने क्या देखना जी, तबालत को, क्योंकि साबर साहब कहते हैं कि तवील नबज़ हरारत की ज्यादती को जाहिर करती है। हमने ज्यादती को पूरा करना है, इतदाल पर करना है। और तवील का उल्ट क्या है जी, कसीर। कसीर का मतलब ये है कि वो हरारत की कमी को जाहिर कर रही है। ना हरारत की ज्यादती तंदुरुस्ती है, ना हरारत की कमी। हमने क्या करना है जी, इसको इतदाल पर लाना है। इतदाल पर लाने का तरीका क्या है कि अगर वो तवील नबज़ है, अगर आपने नबज़ देखी वो गुद्दी नबज़ है लेकिन उसकी पूरे जितना पोरा है इतनी लंबाई है या इससे भी ज़्यादा लंबाई नबज़ की जो है, तो हम समझेंगे कि ये तवील नबज़ है, इसकी में हरारत की ज्यादती है। तो हरारत का इखराज कहाँ होगा, गुद्दी असाबी में होगा। हम उसको दवा या गज़ा जो देंगे उसके इलाज के लिए वो गुद्दी असाबी देंगे। कब तक देंगे, जब ये तवील नबज़ मोतदिल हो जाए। जब तक ये तवील नबज़ मोतदिल हो जाती है तब तक हम उसका इलाज करेंगे। मोतदिल का क्या है कि वो हाफ पोरे तक लंबी रह जाए। कितनी? हाफ पोरे तक। और अगर गुद्दी नबज़ है लेकिन वो हाफ पोरे से भी कम लंबी है, वो एक टिप पर आ रही है, बिल्कुल छोटी नबज़ है, तो उसको हम कसीर कहेंगे। और कसीर का इलाज फिर गुद्दी असाबी नहीं, वो ये बता रही है कि इस मरीज का मिजाज तो गुद्दी उजलाती है लेकिन हरारत की कमी है। अब हम गुद्दी उजलाती ही उसको दुआ देंगे, वज़ा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम उसकी हरारत को पूरा करना चाहते हैं, हम उसको एतदाल पर लाना चाहते हैं। यही इलाज का तरीका है। क्या करेंगे जी, अगर वो हाफ पोरे से, अगर वो हाफ पोरे से भी कम नबज़ है तो वो कसीर है। कसीर के लिए हम उसको गुद्दी उजलाती ही दवाई देंगे। उससे क्या होगा कि उसकी नबज़ जो है वो लंबी होना शुरू हो जाएगी, तवील की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी। हमने उसको तवील नहीं करना लेकिन मोतदिल करना है। अगर वो मोतदिल हो जाती है, जब भी वो मोतदिल हो जाती है वो तंदुरुस्ती की नबज़ है, बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब याद आएगा जी उजलाती। उजलाती नबज़, जब हम किसी की कलाई पर हाथ रखते हैं मेल की, तो हम देखते हैं कि वो तीसरी उंगली पर आ रही है। अगर वो तीसरी उंगली पर आ रही है तो वो हम देखेंगे उसमें हवा कितनी है, शरफ कितना है। अगर वो मुशर्रफ नबज़ है वो ऊपर होगी, अगर वो मुनखफिज है तो वो गहराई में होगी। ना शरफ वाली ना मुनखफिज वाली, ये मोतदिल है, ये तंदुरुस्ती की है। तंदुरुस्ती की नबज़ मोतदिल है। अब हमने इसको कैसे सही करना जी, इसको इतदाल पर कैसे लाना? अगर वो शरफ में है, अगर वो नबज़ आप समझ लें कि उजलाती गुद्दी नबज़ है लेकिन वो शरफ में है, तो हम उसका शरफ एतदाल पर लाने के लिए हम उसको गुद्दी उजलाती दवाई या गज़ा देंगे। दवा और गज़ा क्या देंगे? गुद्दी उजलाती। कहाँ तक देंगे, कब तक देंगे? जब तक उसकी नबज़ जो है वो मोतदिल नहीं हो जाती। वो हमने तभी मुशर्रफ को मुनखफिज नहीं करना, मुशर्रफ को मुनखफिज नहीं करना, मुशर्रफ को मोतदिल कर देना है तो वो बंदा ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं कि वो है तो गुद्दी सॉरी है तो वो उजलाती गुद्दी नबज़ लेकिन वो मुशर्रफ की बजाय वो मुनखफिज है, तो अब मुनखफिज को हमने इतदाल पर लाने के लिए क्या करना है?
फिर हमने उसको एतदाल पर लाने के लिए उजलाती गुद्दी ही दवाई देनी है, ताकि उसमें रिया जो है वो मज़ीद पैदा हो जाए और उसका मकाम जो है वो मुनखफिज से मोतदिल की तरफ आ जाए। जब वो मोतदिल पर आ जाएगा तो वो बंदा तंदुरुस्त है। ये तंदुरुस्ती की ही नबज है। इसको इतना आसान करके मैंने जो समझा दिया। फिर बाज़ दोस्त जो हैं वो कुछ इस तरह के सवालात करते हैं कि आप नब्ज पर हाथ रख के बताएं। भाई ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना एड्रेस भी दे दिया है, मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। आप इधर मरीज लाएं, कुछ दोस्त आते भी हैं, मरीज अपने लाएं, उनको मैं आपके सामने उनकी नब्ज देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा, आपको भी बताऊंगा कि ये नब्ज कौन सी जिन से है और इसकी मिकदार क्या है और इसका इलाज क्या है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो तशरीफ लाएं, इधर मेरे पास आ जाएं, या इमनाबाद हमारा प्रोग्राम होता है हर जुमे के, हाँ सॉरी, हर महीने के आखिरी जुमे वो हमारा प्रोग्राम होता है। उधर हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, इस तरह की थ्योरी भी पेश करते हैं। अब एक चीज़ रह गई कि हमने ये कैसे तजवीज़ करना है कि हमने मरीज़ को मुहर्रक दवाई देनी है, शदीद दवाई देनी है, मुलय्यन देनी है, मूसल देनी है, तरियाक देना है, अक्सीर देना है, ये कैसे। इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्ज करूँगा, गुजारिशात करूँगा आपसे। ये फिर मैं दोबारा ये एक इल्तमास कर रहा हूँ कि आप अपने मरीज़ हमारे पास लाएँ और ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ। महीने में एक दफ़ा आ जाए, चलो महीने में नहीं, जब कभी टाइम लगे तो एक दो मरीज साथ ले आएँ, उनको आप चेक करवाएं और मुझे बताएं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये नब्ज कैसे और क्यों इस तरह की है और इसका इलाज कैसे करना है, क्यों करना है। ये क्यों के जवाब, कैसे के जवाब हम आपको ऑन द स्पॉट देंगे और आप भी इंशाल्लाह इसे ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि असल चीज़ तो प्रैक्टिकल है ना जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और मुझे सही इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।